चलो देखो, हम लोग कल पढ़ रहे थे साधारण नमक से रसायन। उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या हुआ था, ब्लीचिंग पाउडर। आज हम लोग जानेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं हुआ है ना? तो लिखो, हाँ बेकिंग सोडा पाउडर एक ही है, लिखो बेकिंग सोडा। हेडिंग लिख लो बेकिंग। इसका फार्मूला क्या है? NaOH नहीं, NaHCO3। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना। इसे क्या पढ़ेंगे? रासायनिक नाम इसका क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसमें H होता है उसे हम बाई पढ़ते हैं। ठीक, लिख लो। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? ना याद हो तो लिख लेना यहीं पे, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। यार दिखता है ना? देखो, सोडियम क्लोराइड के साथ जली विलेन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड तथा बेकिंग सोडा बनता है। इस रिएक्शन को उतार लो आप लोग, तब उसके बाद लिखो। यही भर लिखना, अभी जो लिख रहे हैं उसको नहीं लिखना है। Na2CO3। हो गया? ये लिख चुके हो तो इसमें लिखो, इसी के नीचे पॉइंट लिखो। यह एक दुर्बल असंचारक है। यह एक दुर्बल असंचारक है। बस, बेकिंग सोडा क्या है? एक दुर्बल असंचारक। क्षारक नहीं है ना, असंचारक है। यह एक दुर्बल असंचारक है। इसके नीचे लिख लो, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ध्यान से देखो, इसमें ये है कौन सा सूत्र? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा।
इसको क्या किया जा रहा है, गर्म। मतलब खाना जब पकेगा तो गर्म ही होगा ना, ठंडा तो करेंगे नहीं। गर्म करने पे इसमें क्या होता है, देखो गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमको ये जो है मतलब टूट जाता है जब रिएक्शन होता है। जैसे मान लो आटे के साथ में बेकिंग सोडा को, सर वो ये NaCO3 है। सर ये ग्रेजुएट छूट है क्या मार गए हड्डी, ये किसका है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना, इतना को हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, बाई कार्बोनेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगा है। ठीक, इन दोनों में बस इतना अंतर है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 बार लिया गया है समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो ये जब मान लो जैसे आटा है, आटे के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पूड़ी बनाएंगे आटे का ना, आटे के साथ इसको मिला दिए खाने वाला सोडा। ठीक, गर्म कब होगा, कड़ा थाली में कब गर्म होगा ये जब इसकी पूड़ी छोट छोट बना के डालोगे कढ़ाई में तब गर्म होगा ना, तब समझ। हाँ हाँ गधे, देखो चलो देखो गर्म कब होता है, जब ये कढ़ाई में छनने लगता है ना, जब इसको हम पूड़ी बना के कढ़ाई में छानेंगे तो गर्म होगा। तो किस में टूटेगा, Na2CO3 इंटू H2O CO2। तो देखो जो उसमें टेम्परेचर होता है तेल में, जो भी पानी छोड़ेगा, वैसे तो देखो पानी डाल के आटे में साना गया है ना, तो जब ये गर्म होगा तो जल तो निकलेगा ही, तो जो जल निकलता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है, ये भी जो गैस होंगी वो सब भी बाहर निकलेंगी। ठीक, तो इसमें से क्या होता है, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CO2 गैस है ये देखो ऑक्सीजन से हल्की होती है। कोई भी गैस ऑक्सीजन मतलब हल्की होती हैं तो क्या जाती हैं, ऊपर जाती हैं। ठीक, तो मान लो उसमें से पूड़ी में से जब ये ऐसे है ये निकलेंगी तो ऐसे ऊपर भागेंगी ना, तब क्या होता है, फूल जाता है। इसलिए कहते हैं सोडा डाले हो तो अच्छे से फूलेगा और जब फूल जाएगा तो नरम रहेगा ना खाने में, तब नीलू बासी 2-3 दिन तक खाएगी। दामन सोडा डाल के देखो गधे, जब गर्म करोगे पूरा फेन फेन छोड़ेगा जब लगाने लगोगे तभी से गुब्बारा उसमें निकलने लगेगा ना आटा लगाते समय। चलो देखो हो गया ना, पकाते समय ये रिएक्शन होता है, याद कर लो क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट H2O CO2 लिख लो, लिखो गधे, दिख रहा है, इतना बहुत दिख रहा है, इतना बहुत दिख रहा है, जिसको आँख है दिख लेगा। क्या लिखा है याद करो, पहले भूल गए हो ना, अपने मन से लिखो। NaHCO3 2NaHCO3। यहाँ पे क्या था, Na2CO3। उतार लो जल्दी से। अब चलो इसका हम बेकिंग सोडा का यूज लिखेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, लिख लो उपयोग हेडिंग। चार लोग हो ना, चारों लोग से एक एक यूज पूछेंगे, अभी कल, आज भी पूछेंगे, कल चारों लोग से अलग अलग पूछेंगे। 4 हेडिंग है, 4 यूज होगा ना, सबको एक एक यूज बताना है। आज तो 3 हो गया, 3 पूछेंगे ही। उपयोग लिखो, लिखो पहले। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में ब्रैकेट में लिख लेना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस
टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक। सर ये तो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड था, टार्टर करने से टमाटर हो जाएगा। टार्टरिक एसिड लिख लेना कभी तुम लोग पीछे कभी करें कहीं पे। ये पाया जाता है इमली में, इमली में पाया जाता है क्या, टार्टरिक एसिड। ठीक, तो जो बेकिंग पाउडर जो बनता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है तब बनेगा, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। इमली नहीं, जो जहाँ से मिलेगा वही मिला दोगे। चलो और दूसरा पॉइंट लिखो। ये पहला यूज हो गया ना। पहला यूज क्या हुआ, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है वो पहले से तो ऐसे आता नहीं कि पाउडर ही फरता है ना उसको बनाना पड़ता है। तो उसमें ये जो हम लोग बेकिंग सोडा ये और टार्टरिक एसिड दोनों मिला के तब बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जो पूरी टोस्ट किसी में भी डालते हो। दूसरा पॉइंट लिख लो, कल बताए थे एक और ना, परसों भी। बेकिंग पाउडर कहाँ लगाएंगे, मधुमक्खी के काटने पर डंक, उसके डंक पे लगाओगे तो फिर काट देगा, अपने हाथ में लगाना चलो लिखो, इस अवक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण, इस अवक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी, हाँ पावरोटी या केक में खमीर माने ईस्ट माने खमीर होता है, खमीर होता है खाने वाला, खमीर उठ जाता है। अरे गधे, जब टोस्ट और पावरोटी बनता है ना तो उसी में पदार्थ होता है खमीर उठता है, उसी को बोलते हैं। खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। स्पंजी मतलब देखो इधर, पावरोटी खाए हो ना या टोस्ट खाए हो ना तो उसमें छोटा छोटा छेद रहता है ना, तो जब चाय में डुबोगे तो जहाँ जहाँ स्थान रहेगा जब चाय उसी में डूबने लगती है, छोटा छोटा जो छेद रहता है, या पावरोटी भी देखोगे तो वही होता है स्पंजी। स्पंजी मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट लिखो, यह एंटासिड का एक संगठक है। यह एंटासिड लिख लोगे ना, एंटासिड का एंटासिड, हाँ यही रहेगा। एंटासिड का संगठक मतलब क्षारक का उल्टा होता है एंटासिड ना, समर्थक नहीं संगठक, संगठक होता है या तो लिख लो, यह एक एंटासिड संगठक है। चौथा लिखो, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका एंटीसेप्टिक का इसका उपयोग
सोडा अग्नि शामक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोडा अम्ल अग्निशामक ना, सोडा अम्ल अग्निशामक। अग्निशामक में किया जाता है जो आग बुझाते हैं, किया जाता है। अम्ल या नहीं बोले हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक। चारों यूज याद हुआ, पर जल्दी से माइंड में याद करो। पहला क्या था? बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक एसिड का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट क्या था? चलो ध्यान से रुको। इस अभिक्रिया से जो CO2 उत्पन्न होता है उसके कारण पावरोटी या ब्रेड या टोस्ट कुछ भी उसमें केक में खमीर उड़ जाता है, जिससे वो क्या होता है? मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है? यह एक एंटासिड संघटक है। चौथा क्या है? इसका यूज सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। हो गया? फिर से बोलो। पहला बेकिंग पाउडर बनाने में दो चीज़ की आवश्यकता होती है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। दूसरा क्या है? जो इसके रिएक्शन से CO2 उत्पन्न होता है उसके कारण पावरोटी और केक में खमीर उड़ जाता है, जिससे वो क्या होते हैं? स्पंजी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है? बेकिंग सोडा एक एंटासिड का संगठक है, यानी क्षारक का उल्टा है ना। जैसे क्षारक जहाँ पे रहेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए इसका यूज हो सकता है। चौथा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह एक सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज किया जाता है। तो आग बुझाने वाली जो चीज़ होती है इससे भी बुझाया जाता है, या सीधा बोल सकते हो अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक। क्यों किया जाता है? ध्यान से चलो एक दिन बताएंगे अभी बेकिंग सोडा का यूज अलग से। लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग, धोने का सोडा। चौथा है ना, धोने का सोडा। लिखो इसमें धोने का सोडा, धोने का सोडा। धोने का सोडा। चलो इसका फार्मूला लिख लो। लिख लिए हो? Na2 चलो क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बो 10H2O। तो 10 का भी काम कर रहा है, H का भी 10H2O। चलो Na2CO3 क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट। लिखो इसके बारे में। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा करण से, पुनः मतलब फिर, पुनः क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण लिख लिए हो ना? यह एक क्षारकीय लवण है, प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यह एक क्षारकीय लवण है। हो गया?
पानी दो थोड़ा। यह एक क्षारकीय लवण है। खत्म। चलो देखो इधर रिएक्शन इसका लिख लो। Na2CO3 प्लस 10H2O हम लोग इसमें मिलाते हैं तो बन जाता है आपका Na2CO3 इंटू, नहीं इंटू लिखो, 10H2O। ठीक। सर वही तो उतार दिए। ध्यान से देखो तो वही तो है गधा है। और सर क्या कह रहे हैं, वही तो उतार दिए हैं। अच्छा, तो वही तो है तो वही उतारेंगे ना। देखो इधर ध्यान से, यह एक सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक, देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, इसमें क्या होता है 10 जल के 10 अणु मिलाया गया है तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसका यूज लिख लो। धोने का सोडा वैसे भी पानी में मिला के धोया जाता है ना, याद रख लेना। जिसमें H2O रहेगा वो धोने वाला सोडा है, और जिसमें H2O नहीं रहेगा वो खाने वाला सोडा है ना, NaHCO3। चलो यूज लिखो। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कांच उद्योगों में होता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। मच्छर मार, जल्दी बैठो। दूसरा पॉइंट लिखो। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, सेकेंड पॉइंट, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। ओए गधे, तुम्हारे बैगे में मच्छर भरा है क्या? इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, कहाँ से वहाँ मच्छर मर रहा है ये? चलो लिखो। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। सर जी इसका उपयोग कांच, साबुन, वो सब भूल जाओ तुम, सेकंड लिखो। उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए। सर बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स एक पदार्थ होता है। क्या होता है? सुहागा जानते हो, तुम कहाँ जाने हुए? बोरेक्स थर्ड लिखो। थर्ड, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ये तो सब जानते हो ना। कपड़ा वाला। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। पेपर में जाके 10-15 पेज लिखे। एक तो याद नहीं रहेगा, पूछ लेंगे धोने का सोडा का यूज कहाँ होता है। हाँ चलो लिखो, घरों में साफ सफाई के लिए होता है। थर्ड हो गया। फोर्थ लिखो, घरों के साफ सफाई। देखो 15 पेज लिख रहा था, बिना बोले नहीं लिख पा रहा है। जल की स्थायी, स्थायी जानते हो ना, अस्थायी नहीं बोल रहे हैं, स्थायी। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता, ये बेवकूफ बोल रहे हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए
इसका उपयोग होता है। सर जी ये वाला बोल दीजिए इसका अब शांत रहो, सुनो ध्यान से, लिख रहे हैं फिर से, नहीं पीटेंगे। पहला क्या था? इसका उपयोग कांच साबुन कांच, उद्योगों में होता है। दूसरा साबुन, उद्योगों तीसरा उद्योगों एवं कागज। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोरेक्स के उत्पादन में होता है, यानी बोरेक्स को उत्पन्न करने के लिए होता है। तीसरा पॉइंट जानते हो ना, घरों की साफ सफाई के लिए होता है। चौथा पॉइंट जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है। याद हो गया? कपड़ा साफ करने के लिए होता है। ध्यान से इधर, पहले उस पर ध्यान नहीं, जो जानते हो याद है ना, जो जानते हो कि घर में होता है वो तो समझ लो, एक ही पॉइंट हट गया तुम्हारे दिमाग से ना, वो तो याद ही रहेगा। 3 ये याद किए रहो ना कि वही बकबकाओ जो याद है, ये याद करो कम से कम, वो तो समझ लो कि याद हो गया ना। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता में। एक तो जानते हो, धोने, नाम इसका धोने वाला है तो घर में धोया जाता है ना। नेक्स्ट लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो आज ही खत्म करना है, जल्दी लिखो। खत्म हो गया आप बात कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखो जल्दी, ये भी खत्म हो जाए 5 मिनट, नहीं तो दूसरे वीडियो में जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फार्मूला लिख लो, CaSO4 half H2O। CaSO4 half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O। चलिए पूरे में रहेगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस